नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 4 भक्ति एवं श्रृंगार, जिसके रचयिता कवि बिहारी जी हैं। तो दोहा नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। मोड़ चढ़ायो रहे परियो पीठ कच भारो, रहे गरई परि राखिबो तो हुए पर हारो। मूड का मतलब होता है सिर, चढ़ाई चढ़ाना, रखना, धारण करना। परियो पराया, पीठ पीठ, कछ बाल और भारू भार। रहे गरे, गरे का मतलब गैर, राखिबो रखना, परे पास, तऊ तब भी, ही है हृदय, पर हारू का मतलब होता है हार। इस दोहे में कवि कहते हैं कि अयोग्य पुरुष कितना भी ऊंचा पद प्राप्त क्यों न कर ले, तथा गुणी को श्रेष्ठ पद मिलकर ही रहता है। कवि कहते हैं कि बालों को लोग सिर चढ़ाकर रखते हैं। बाल कहाँ होते हैं? सिर पर होते हैं। तब भी बालों का गुच्छा यानी कि जो बाल होते हैं वो पीठ पर ही रहते हैं, किंतु हार गले में पड़ता है। जो माला होती है वो कहाँ पहना जाता है? गले में। तब भी वह हृदय पर धारण किया जाता है। इस प्रकार कवि यह समझाना चाहता है कि अयोग्य व्यक्ति कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले, फिर भी लोग उससे घृणा ही करते हैं, किंतु योग्य व्यक्ति चाहे गले पड़ जाएं, अर्थात हमें कितने भी, गले पड़ने का मतलब होता है कितने भी कष्ट दे, तब भी उसे छाती से लगाने का मतलब होता है प्रेम करना, अर्थात स्नेह और आदर पूर्वक रखा जाता है। नंबर 15 देखिए। रहो गुही बे नी लखे, गुहिबे कई त्योनार, लागे नीर चुचान जे, नीठी सुखाए बार। गुही का मतलब गूंथना, त्योनार ढंग रीति, नीठी कठिनता से, चुचान का मतलब होता है चोंच, लखे का मतलब देखना, सुखाए बार। नायिका नायक से कहती है कि रहने दो, यह मेरी चोटी गूंथना बंद करो। जो नायक है वो नायिका की चोटी बना रहा है, गूंथ रहा है, तो नायिका उससे कह रही थी कि रहने दो, यह मेरी चोटी गूंथना बंद करो। तुमसे यह चोटी नहीं गूंथी जाएगी, नहीं बनेगी। यह मैंने तुम्हारे चोटी गूंथने के ढंग को देखकर जान लिया है। देखो, मैंने जिन बालों को बड़ी कठिनता से सुखाया है, सुखाया मतलब नायिका ने जो है अपने केस धोए हुए थे, गीले थे वे, तो उनको सुखाया है, वे फिर से गीले हो गए हैं और उनसे पानी टपकने लगा है। नंबर 16। करमुंदरी की आरशी प्रतिबिंबित प्यों पाई, पीठ दियई निधरक लखई, एकटक दीठी लगाई। कर का मतलब होता है हाथ, और मुंदरी का मतलब अंगूठी, आरसी का मतलब आईना, शीशा, प्रतिबिंब परछाई, प्यों का मतलब प्रियतम, पाई का मतलब देखना या देखकर, निद्रक बेधड़क, दीठी लगाई दृष्टि लगाकर, एकटक लगातार अपलक। नायक को बेधड़क देखकर या देखने के लिए नायिका की चतुरता का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से करती हुई कहती है। वे कहती हैं कि हाथ की अंगूठी के दर्पण में प्रियतम का प्रतिबिंब देखकर नायक की ओर पीठ किए बैठी नायिका एकटक
दृष्टि से बेखटके मतलब बिना खटके के उसको देख रही है। जो नायक का प्रतिबिंब है वो नायिका की अंगूठी में दिखाई दे रहा है और नायिका उसको बिना खटके के बेधड़क होकर देख रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे इस बात की कोई शंका नहीं है कि मुझे प्रियतम को देखते हुए कोई देख रहा है। नंबर 17, खेलन सिखिए अली भलई, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। अहेरी का मतलब होता है शिकारी, मार का मतलब कामदेव, काननचारी कानों तक विचरण करने वाले, नैन मृग नेत्र रूपी हिरण, नागर का मतलब चतुर या नागर का मतलब नगर में रहने वाले भी होते हैं। अली का मतलब सखी, अली कहते हैं सखी को। इस दोहे में नायिका के नेत्र की चतुराई का वर्णन किया गया है। सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने कानों तक विचरण करने वाले तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरणों को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी प्रकार सिखा दिया है। जो नायिका के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? हिरण के जैसे, हिरण के नेत्र जैसे सुंदर, कानों तक फैले हुए बड़े बड़े। वे आगे कहती हैं कि शिकारी हिरण का शिकार करता है, परंतु यहाँ नेत्र रूपी हिरण, जो नेत्र हैं उसकी तुलना किससे की है? हिरण से। नगर निवासी चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं, सबको लुभा रहे हैं। कहने का मतलब है कि नायिका के नेत्र जो कानों तक फैले हुए हैं, बड़े बड़े हैं, मृग जैसे चंचल हैं तथा कटाक्ष आदि में निपुण है। नायिका अपने नेत्रों से जिस भी चतुर पुरुष की ओर देख लेती है वह बिन जाता है, घायल हो जाता है। यह सब कामदेव का प्रभाव है। जिस प्रकार कोई शिकारी अपने शिष्य को शिकार करने की कला सिखाता है, वैसे ही कामदेव ने नायिका को इस कला में निपुण कर दिया है। अर्थात काम भावना से प्रेरित होकर ही नायिका चतुर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है।